बोलिए। तो भारतीय शिक्षण मंडल के इस स्थापना दिवस समारोह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। क्यों करना है? क्या 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 बता रहे हैं? वो बता रहे थे ना, वो आएगा। मैंने ऐसे ही लगा दीजिए, क्या दिक्कत? शुरू। भारतीय शिक्षण मंडल के इस 51 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्थापना दिवस समारोह के इस भव्य कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। 1971 में स्थापित हुआ भारतीय शिक्षण मंडल अपने 51 वर्ष पूरे कर चुका है। आज रामनवमी के दिन पूर्ण मंडल से स्वर्ण जयंती के हमारे इस व्रत संकल्प समारोह का समापन कार्यक्रम है। देश विदेश से आप जितने भाई बहन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबका इस कार्यक्रम में मैं उमाशंकर पचौरी, भारतीय शिक्षण मंडल का महामंत्री, आप सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भगवान श्री राम की कृपा से हम अपने अपने घरों में बैठकर आत्मीय भाव के साथ इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, इस उत्सव को मना रहे हैं। आज के दिन हमें नागपुर में एकत्रित आना था, लेकिन परमात्मा की इच्छा कुछ और ही थी। हम सब परिवार सहित बैठकर इस कार्यक्रम को देखें, इस निमित्त को परमात्मा ने बनाया है। प्रभु की इच्छा के अनुसार हम सब इस कार्यक्रम को अपने अपने घरों में पूर्ण आनंद के साथ अनुभव भी करेंगे, मनाएंगे भी। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए मैं गार्गी पचौरी से अनुरोध करता हूं, सरस्वती वंदना के साथ वे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। गार्गी पचौरी। अज्ञानता से हमें तार देवा, ईशार देवा, ईशार देवा। अज्ञानता से हमें तार देवा, ईशार देवा। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, संगीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने।
विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ। बहुत धन्यवाद। मां शारदे की आराधना के पश्चात इस व्रत संकल्प समारोह के समापन समारोह और पूर्ण मंडल से स्वर्ण जयंती तथा स्थापना के इस पावन अवसर पर हमारे साथ जो अतिथि हैं, मैं आपसे उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ हैं भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद जी जोशी। आप अत्यंत श्रेष्ठ शिक्षाविद हैं। भारत के बहुत छोटी उम्र में, लगभग सबसे कम उम्र में बनने वाले कुलपति, वर्तमान में IGNCA के मेंबर सेक्रेटरी हैं। अनेक पुस्तकों का आपने लेखन किया है। आप अत्यंत श्रेष्ठ वक्ता हैं। हमारे साथ हैं हम सबके सुपरिचित, अपनी लेखनी और वाणी दोनों से लोगों के तन मन को झंकृत करने में सक्षम मां भारती के वरद पुत्र, भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय मुकुल कानिटकर जी। आज आहुति सत्र में हमें माननीय मुकुल जी का उद्बोधन प्राप्त होगा। देश विदेश से आप सब भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता और शुभचिंतक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं संक्षेप में बता दूं, पाश्चात्य प्रभाव से भारत में आने वाली शिक्षा के कारण इस राष्ट्र की जो स्थिति बिगड़ी, अपेक्षा थी स्वतंत्रता के बाद वो ठीक हो जाएगी, परंतु 1969 तक जब उसमें कोई बहुत परिवर्तन होता दृष्टिगत नहीं हुआ, तो रामनवमी के दिन भारत के कुछ मनीषी एकत्रित आए और तय किया समाज स्वयं अपनी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का बीड़ा उठाएगा, और इस नाते भारतीय शिक्षण मंडल की रामनवमी के दिन स्थापना हुई। संयोग ही कहिए, शिक्षण में भारतीयता लाने के उद्देश्य से, अर्थात रामत्व का प्रकटीकरण कैसे हो, ये पाश्चात्य प्रभाव कैसे समाप्त हो, भारत को सशक्त, संपन्न, समर्थ बनाने वाली शिक्षा प्रणाली एक बार फिर कैसे स्थापित हो। क्योंकि शिक्षा सरकार का काम नहीं है, शिक्षा तो भारत में हमेशा से ही समाज का काम रहा है। इसलिए समाज को संगठित करना, शिक्षण में रुचि रखने वाले सारे लोगों को संगठित करना और समाज के सहयोग से एक बार फिर से शिक्षा जगत में संक्रांति लाने का काम करना। भारतीय संस्कृति की जड़ों से पोषित शिक्षा व्यवस्था को फिर से समाज के माध्यम से सुस्थापित करने का काम करने के लिए भारतीय शिक्षण मंडल की स्थापना हुई। अपने इस गौरवशाली 51 वर्ष के कालखंड में भारतीय शिक्षण मंडल ने पाठ्यक्रम और पद्धति तथा शिक्षा की नीति तीनों ही क्षेत्रों में बदलाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। भारतीय शिक्षण मंडल के माध्यम से विभिन्न विद्वानों ने एक साथ आकर 43 विषयों की बोर्ड ऑफ स्टडीज बनाई हैं,
जिसमें पाठ्यक्रम को भारत की दृष्टि से बनाने का काम बड़ी तेज गति के साथ आरंभ हुआ है। किस प्रकार से आत्मीयता आए शिक्षा में, केवल यांत्रिक व्यवस्थाएं न रह जाएं, धन कमाने की मशीन बनकर विद्यार्थी न रह जाएं। जैसे रामचरितमानस में विभीषण जी और हनुमान जी की भेंट का वर्णन आता है। दोनों संत हैं, दोनों महान हैं, परंतु दोनों अधूरे हैं। विभीषण सीता का पता जानते हैं, लंका में कहां हैं, और हनुमान जी राम के पास से आए हैं। पर विभीषण को राम चाहिए और हनुमान जी को सीता का पता चाहिए। जब दोनों की भेंट होती है तो भक्ति और ज्ञान दोनों से परिपूर्ण शिक्षा आती है। इसी प्रकार का सेतु बनाने का उद्देश्य लेकर भारतीय शिक्षण मंडल काम करता है। शोधकर्ता कार्यकर्ता बने, कार्यकर्ता शोधकर्ता बने, परिवार पाठशाला बने। इस देश का हर मनीषी भारत माता को फिर से विश्वगुरु बनाने की दिशा में अपने सारे योगदान को कैसे दे, भारतीय दृष्टि से हर विषय को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः का लक्ष्य प्राप्त किया जाए, वसुधैव कुटुंबकम के उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए। बाहर का तंत्र अपना काम करेगा, पर प्राण तत्व की तरह शिक्षा के पाठ्यक्रम को, उसकी पद्धति को, उसकी नीति को किस प्रकार से बनाया जाए जिससे शिक्षा के इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इस दृष्टि से भारतीय शिक्षण मंडल ने सतत काम किया है। बहुत बड़े बड़े आयोजन किए हैं, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां की हैं, सब प्रकार के एजुकेशन लीडरशिप की गोष्ठियां की हैं, और आज देश में बहुत बड़ी संख्या में प्रबुद्ध वर्ग भारतीय शिक्षण मंडल के साथ जुड़कर अपनी भारत माता को पुनः विश्वगुरु बनाने की दिशा में तेज गति से संलग्न है। संगठन के माध्यम से ही सारी चीजें संभव होती हैं। इसलिए आज भारतीय शिक्षण मंडल ने देश भर के और देश के बाहर अनेक देशों में गुरुकुल के माध्यम से विद्वानों को एकत्रित किया है। गुरुकुल पद्धति फिर से विश्व की मुख्य धारा की शिक्षा किस प्रकार बने, अंतरराष्ट्रीय विराट गुरुकुल सम्मेलन उज्जैन में करके इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। सब प्रकार की गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही हैं, चाहे वो प्रकाशन का काम हो, अनुसंधान का काम हो, प्रशिक्षण का काम हो, प्रबोधन का काम हो, अथवा इन सब के लिए संगठन का काम हो। आज भारतीय शिक्षण मंडल भारत के सभी प्रांतों में और लगभग सभी जिलों में पहुंच गया है। पिछले 9 दिनों से श्री राम जय जय राम के महामंत्र का जप भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ी संख्या में अपने अपने घरों पर किया है। ये गृहवास का जो अवसर परमात्मा ने दिया है, उसमें बाकी बहुत सारे लोग तनाव में हैं, लेकिन भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता अत्यंत आनंद में हैं। उस आनंद की अनुभूति को करते हुए अपनी शक्ति का संचय कर रहे हैं, जिससे आगामी समय में वे भारत माता की सेवा के लिए स्वयं को सन्नद्ध कर सकें। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आग्रह करूं, उसके पहले आदरणीय मालविका जी से प्रार्थना करूंगा वे ध्येय वाक्य का वाचन करें और तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष जी हमें अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय मालविका जी। भारतीय शिक्षण मंडल ध्येय वाक्य: राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक संपूर्ण शिक्षा को भारतीय मूल्यों पर आधारित भारतीय संस्कृति की जड़ों से पोषित तथा भारत केंद्रित बनाने हेतु नीति, पाठ्यक्रम तथा पद्धति में
भारतीयता लाने के लिए आवश्यक अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन और संगठन करना भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय श्री मुकुल कानिटकर जी, अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री माननीय श्री शंकरानंद जी, भारतीय शिक्षण मंडल के महामंत्री डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी, और भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व से इस कार्यक्रम में जुड़ रहे सभी बंधुओं भगिनियों, भारतीय शिक्षण मंडल आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। ये हम सब के लिए अत्यंत प्रसन्नता का और गौरव का विषय है। आप सभी को इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। विगत 2 वर्षों से हम व्रत संकल्प समारोह मना रहे थे और इसका एक भव्य समापन हम 2, 3, 4 अप्रैल को नागपुर में मनाने वाले थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि हमें वो समारोह स्थगित करना पड़ा। लेकिन कहावत है, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। हम सोच रहे थे कि 1,500 से ज्यादा कार्यकर्ता नागपुर में एकत्रित होंगे और वहां पर हम ये समारोह मनाएंगे, लेकिन आज समूचे विश्व में एक भव्य पंडाल यहां पर बन गया है, जहां पर भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी हजारों कार्यकर्ता इस पंडाल में एकत्रित हैं और सब मिलकर इस समारोह को मना रहे हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम हमारी प्रार्थना में कहते हैं, जीवने यावदा दानम साप प्रदानम ततोधिकम। बार बार मन में प्रश्न आता है कि ये साप प्रदानम ततोधिकम क्या है। एक व्यंग है, कोई अन्यथा न ले। एक बार एक व्यंग कवि ने कविता रची कि एक स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर थे, वो बोले अगर मैं टाटा बिरला जितनी मुझे संपत्ति मिल जाए तो मैं उससे भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। तो सामने वाले ने पूछा कि अगर टाटा बिरला जितनी संपत्ति मिलेगी तो तुम उतने ही अमीर होगे, उससे ज्यादा अमीर कैसे होगे? उन्होंने कहा मैं 10 ट्यूशन भी तो करूंगा, यानी अपना भी तो कुछ दूंगा। स्यात् प्रदानम तदोधिकम मतलब मेरे पास जो है उससे अधिक ज्यादा देने की चेष्टा करना। और ये क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, इसके बारे में निरंतर सोचना और सोचते रहना। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, जिन्होंने भारतीय शिक्षण मंडल की स्थापना की आज से 50 वर्ष पूर्व, उन्होंने पहले से हमें बहुत अधिक दिया है। इतना बड़ा, इतना विशाल संगठन है, पूरे भारत भर में इसके फैली हुई शाखाएं हैं, इसके फैले हुए कार्यकर्ता हैं, इतना अधिक कार्य है। तो अब हमें इससे ज्यादा और क्या करना है, इसके बारे में हमें निरंतर सोचना पड़ेगा, हमें निरंतर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात यह भी है कि अगर हमने थोड़ा अधिक किया तो उसका कोई महत्व नहीं है। सरकार भी जब इस साल से अगले साल का बजट बढ़ाती है तो 10% अपने ही तरफ से बढ़ा देती है। तो अगर हमने सिर्फ 10% ही बढ़ाया तो वो स्यात् प्रदानम तदोधिकम नहीं हुआ, वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया में, निरंतर प्रक्रिया में बढ़ने वाली चीज हुई, जिसे बढ़ना ही है, जो प्राकृतिक है, जो नैसर्गिक है। हम उससे अधिक क्या कर सकते हैं, हम उससे अधिक क्या बढ़ा सकते हैं, इसे सोचना है। 50 वर्ष का ये जो काल है, जिसमें हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने जो हमें धरोहर सौंपी है, उसको हमें कैसे विकसित करना है, कौन सी नई दिशाओं में ले जाना है, इस बारे में हम सबका प्रयत्न होना चाहिए, इस बारे में हम सबका प्रयास होना चाहिए। हमारे शिक्षण मंडल के कार्यक्रमों में अक्सर हम कहते हैं कि हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वी डू पॉलिसी इंटरवेंशन इन एजुकेशनल मैटर्स। पॉलिसी इंटरवेंशन यानी जहां हमसे सलाह मांगी जाती है हम वहां सलाह देते हैं,
कई बार सलाह नहीं भी मांगी जाती है तो भी देते हैं, क्योंकि राष्ट्र हित में हमको लगता है, समाज हित में हमको लगता है कि सलाह दी जानी चाहिए। लेकिन इससे अधिक कुछ सोचने की बात करनी है। मैं कॉलेज के जमाने में था, मेरा एक मित्र, बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं थी, इसलिए उसे बहुत पहले नौकरी करना पड़ गई, तो उसे क्लेरिकल नौकरी करना पड़ी। उसने अपनी नौकरी में उन्नति के लिए शॉर्ट हैंड सीख लिया। मैं उसके साथ जाता आता था, कॉलेज जाता था, कहीं घूमने जाता था। मैं उससे कहता था, यार अगर जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है तो डिक्टेशन लेने वाले बनने की बजाय डिक्टेशन देने वाले बने। और ये सत्य घटना है। आज से 3-4 दिन पहले वो एक बहुत बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान के मैनेजर पद से रिटायर हुआ। उसको जब मैंने रिटायरमेंट की बधाई दी तो उसकी भी आंखें भर आई थी, मेरी भी आंखें भर आई थी। ये घटना मैं आपके सामने क्यों कह रहा हूं? ये घटना मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि ये है स्याप प्रदानम तदोदिहम। हम पॉलिसी इंटरवेंशन करने वाले नहीं, हम पॉलिसी बनाने वाले बन सकते हैं। हम पॉलिसी का निर्माण करने वाले बन सकते हैं, हम पॉलिसी को नियंत्रित करने वाले बन सकते हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी अन्य देश हैं जो भारतीय शिक्षण मंडल से आकर कहें कि हमें हमारे लिए शिक्षा की एक नीति बनाकर दीजिए, और हम उन्हें शिक्षा की नीति बनाकर दें। उस तरह का ध्येय हमें सामने रखकर चलना होगा, उस तरह का कार्य हमें सामने रखकर करना होगा। और ये कार्य कोई कठिन नहीं है। अगर हम सब लोग संकल्प कर लें, अगर हम सब लोग निश्चय कर लें, निश्चित तौर पर यह कार्य पूरा हो सकता है। ये परीक्षा की घड़ी है, हम सब लोग एक परीक्षा की घड़ी से गुजर रहे हैं। और हम जानते हैं कि संगठन में हमेशा हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि हमसे क्यों, व्यक्ति के मन में कि भाई इतना हो गया, संगठन इतना है, इतना विस्तृत तो है, अब फिर बार क्यों कहते हैं कि परीक्षा की घड़ी है और आगे परीक्षा देनी है और श्रेष्ठता सिद्ध करनी है। हम सब लोग अकादमिक जगत से जुड़े हैं, हम सभी जानते हैं एलिजिबिलिटी का क्या मतलब होता है, अर्हता का क्या मतलब होता है। 12वीं की परीक्षा वही दे सकता है जिसने 10वीं पास की। एमए की परीक्षा वही दे सकता है जिसने बीए की परीक्षा पास की। एमफिल या पीएचडी वही कर सकता है जिसने एमए किया हो। तो ये तो भक्तों की श्रेणी है, भगवान भक्त की श्रेणी के हिसाब से उसकी परीक्षा लेता है। जो भक्त अपनी श्रेष्ठता में अधिक से अधिक प्रमाणित किया जाता है, भगवान उसकी और अधिक परीक्षा लेता है, और ये भक्त का आनंद है। अगर हम संगठन के इस स्तर पर यह सोचें कि आज भी हमारी परीक्षा की घड़ी है, तो हमें इस बात का भी संतोष होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें यह अवसर दिया है, हमारी श्रेष्ठता को देखकर यह अवसर दिया है कि वो हमसे इससे और भी कठिन परीक्षा ले। हमें उस परीक्षा के लिए तैयार होना चाहिए और हमें बता देना चाहिए कि किस तरह से हम भारतीय शिक्षण मंडल का जो उद्देश्य है, शिक्षा में भारतीय लाने का जो उद्देश्य है, भारतीयता लाने का जो उद्देश्य है, उसको हम किस तरह से पूरा करेंगे। वर्तमान दौर में, वर्तमान समय में जिस तरह की चुनौतियां आज समाज झेल रहा है, समूचा वैश्विक समाज झेल रहा है, उसमें यह बात एकाधिक बार प्रमाणित हो चुकी है कि भारतीय शिक्षा का मॉडल, भारतीय संस्कृति का मॉडल मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति। यदि मनुष्य उस जीवन पद्धति से अपना जीवन जीता तो संभवतः आज इतनी सारी चुनौतियों का उसे सामना नहीं करना पड़ता। कोरोना वायरस का संकट तो कुछ समय बाद चला जाएगा, लेकिन इस संकट के बाद जो चीजें हमको सीखने को मिलेंगी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, जो भारतीय संस्कृति और भारतीय शिक्षा पर आधारित जो जीवन पद्धति है, उससे जीवन जीना कितना अधिक आवश्यक है, कितना अधिक महत्वपूर्ण है। हम सबको इस बात का ध्यान रखना है, और अगर हम सब इस बात का ध्यान रखकर आगे बढ़ेंगे तो निस्संदेह हम भारतीय शिक्षण मंडल के उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं और समूचे विश्व में भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, आज का जो अवसर है वो रामनवमी का अवसर है, श्रेष्ठ अवसर है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आज जन्म लिया था, और हम सब जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन हम सभी के लिए एक आदर्श जीवन है। व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, इसका श्रेष्ठतम उदाहरण भगवान श्री राम प्रस्तुत करते हैं। और जब हम भगवान श्री राम के आदर्श को अपने सामने रखते हैं तो उसके साथ
अनुशासनबद्ध, मर्यादा में रहकर पराक्रम कैसे किया जा सकता है, इसका हमें साक्षात प्रमाण प्राप्त होता है। हम मर्यादा में रहकर, अनुशासन में रहकर, अपने शील का पालन करके, अपने विवेक का पालन करके, अपने चरित्र का पालन करके कैसे पराक्रम कर सकते हैं, समाज में हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, समाज में हम कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, ये सब हमें करके दिखाना है। इसलिए भगवान श्री राम का आदर्श हमारे सामने रखकर हम सब काम करेंगे और भारतीय शिक्षण मंडल के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम सब आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प आज के दिन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज एक और सुअवसर भी हमें प्राप्त हुआ है। आज गुरु पुष्यामृत है, गुरु पुष्य का योग है। कहा जाता है कि सभी योगों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे सिद्ध योग गुरु पुष्य का रहता है। ये बुद्धि के लिए, विद्वत्ता के लिए, ज्ञान के लिए और ऐश्वर्य के लिए, सभी के लिए गुरु पुष्य का योग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आज जब हम भारतीय शिक्षण मंडल का 51वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो हम सब गुरु पुष्य योग के अवसर पर यह स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि इस गुरु पुष्य योग से जो सिद्धि प्राप्त होगी, उससे हमारी संस्था को समृद्धि भी प्राप्त होगी, स्थैर्य भी प्राप्त होगा, संबल भी प्राप्त होगा, सुदृढ़ता भी प्राप्त होगी और हम सब स्वविवेक से, स्वाभिमान से प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होते रहेंगे। मैं जानता हूं कि इस समय, इस डिजिटल युग में हम इस माध्यम के से आप सबके साथ संवाद कर रहे हैं। हम सबके मन में अलग अलग उथल पुथल भी है, थोड़ी परेशानी भी है, थोड़ी चिंता भी है, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि ये समय है, ये दौर है, वो निकल जाने वाला है और इस समय में सबसे अधिक दायित्व बनता है समाज के उन बुद्धिजीवियों का, उन विवेकवान कार्यकर्ताओं का, जो समाज में अन्य लोगों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, उनके अंदर विश्वास पैदा कर सकते हैं, उनके अंदर सुदृढ़ता पैदा कर सकते हैं। इस समय का सदुपयोग हम सब लोग समाज का मनोबल बढ़ाने के लिए करें, समाज में सकारात्मकता फैलाने के लिए करें, समाज में सही संदेश भेजने के लिए करें, तो ये सब हम सब उस महान राष्ट्रीय कार्य के लिए एक सहयोगी भावना निभाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं अपनी बात का समापन अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध कविता, जिसका भावानुवाद मैंने किया है, उससे करना चाहता हूं। हो सकता है वर्तमान समय में ये कविता आपको कहीं न कहीं संबल प्रदान करेगी, कहीं न कहीं सहारा प्रदान करेगी। कविता का शीर्षक है मैदान मत छोड़ना। जब बातें बिगड़ने लगे, जब बातें बिगड़ने लगे, जैसा होता है कभी कभी, जब बढ़ने लगे कठिनाइयां, जैसा होता है कभी कभी, जब आमदनी और खर्चे हों, हंसना चाहो तब भी तनाव बना रहे लगातार, जब कोई भी कदम उठाने से पहले पड़े 1000 बार सोचना, करना चाहे जो भी, लेकिन मैदान मत छोड़ना। जिंदगी भरी है कठिन उतार चढ़ावों से, सीखने को मिलता है कुछ ऐसे ही तनावों से। हर पराजय की कहानी में छिपी है एक बात, बस जरा सा और प्रयास कर देने से कर देते परिस्थिति को मात। प्रयत्न मत छोड़ना, चाहे गति पड़ जाए मध्यम, विजय हो सकती है तुम्हारी, लगाने पर थोड़ा सा और दम। अक्सर लक्ष्य दूर दिखने पर भी होता है करीब, हमारी हताशा और निराशा ही हमें बनाती है गरीब। हम तभी छोड़ सकते हैं, हम तभी छोड़ देते हैं अपने सघन प्रयास, हम तभी छोड़ देते हैं अपने सघन प्रयास, जब विजय होती है वहीं कहीं हमारे आसपास। एहसास होता है हमें इसका बहुत देर बाद, कितना निकट था वो विजेता का ताज। विफलता का विलोम ही तो है सफलता, विफलता का विलोम ही तो है सफलता। अंधकार भरे आकाश में जैसे कोई तारा चमकता, एहसास ही नहीं होता कितनी निकट थी हमारी विजय। उसी रास्ते पर चल मान बैठे थे जब अपनी पराजय। इसलिए डटे रहो तब भी जब लगे जोरदार आघात, इसलिए डटे रहो तब भी
जब लगे जोरदार आघात, विपरीत परिस्थितियों से निकलकर ही देना है पराजय को मात। विपरीत परिस्थितियों से निकलकर ही देना है पराजय को मात। झंझावातों से टकराकर करनी है सर्वश्रेष्ठ रचना। झंझावातों से टकराकर करनी है सर्वश्रेष्ठ रचना। इसलिए करना चाहे जो भी, लेकिन मैदान मत छोड़ना। इसलिए करना चाहे जो भी, लेकिन मैदान मत छोड़ना। एक बार पुनः आप सभी को भारतीय शिक्षण मंडल के 51वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब लोग एकजुट हों, एक साथ संकल्प करें और भारतीय शिक्षण मंडल के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। अब मैं हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय श्री मुकुल कानिटकर जी से आग्रह करूंगा कि वे ध्येय श्लोक कहें। उसके बाद विनोद जी कहेंगे और मुकुल जी अपना मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। तत्कर्मयन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम् विद्यान्या शिल्प नैपुणम्। विनोद जी संगठन गीत। भारतीय शिक्षा से हो भारत माँ का पुनरुत्थान विश्व गुरु के पद पर बैठी माता पाए गौरव स्थान माता पाए गौरव स्थान भारतीय शिक्षा से हो भारत माँ का पुनरुत्थान विश्व गुरु के पद पर बैठी माता पाए गौरव स्थान मुक्त करी हो विद्या फिर से मुक्त करे जो जीव मात्र को निर्धनता के अंधकार के दास्य भाव के तोड़ बंध को युक्त करी हो शिक्षा अपनी स्वाभिमान से भर दे मन को अर्थ करी हो स्वावलंबी हो राष्ट्र जागरण का अभियान भारतीय शिक्षा से हो भारत माँ का पुनरुत्थान विश्व गुरु के पद पर बैठी माता पाए गौरव स्थान शासन से हो पूर्ण मुक्त समाज पोषित शिक्षा नीति पूर्ण स्वतंत्र हो पूर्ण मुक्त हो विद्वानों की शाश्वत थाती नगर ग्राम जनपद से निकली पूर्ण विकेंद्रित निर्णय रीति आर्थिक
शैक्षिक सामाजिक हो, आर्थिक शैक्षिक सामाजिक हो, शिक्षा का स्वायत्त विधान, शिक्षा का स्वायत्त विधान, शिक्षा का स्वायत्त विधान, शिक्षा का स्वायत्त विधान, भारतीय शिक्षा से हो, भारतीय शिक्षा से हो, भारत माँ का पुनरुत्थान, भारत माँ का पुनरुत्थान, विश्व गुरु के पद पर बैठी, विश्व गुरु के पद पर बैठी, माता पाए गौरव स्थान, माता पाए गौरव स्थान, माता पाए गौरव स्थान, माता पाए गौरव स्थान, राष्ट्र भाव से पाठ भरे हूँ, राष्ट्र भाव से पाठ भरे हो, सत्य सनातन मूल्याधिष्ठित, सत्य सनातन मूल्याधिष्ठित, गौरव जागे भक्ति उपजे, गौरव जागे भक्ति उपजे, सेवा व्रत में हर जन स्थापित, सेवा व्रत में हर जन स्थापित, पूर्ण विकसित हर चरित्र हो, पूर्ण विकसित हर चरित्र हो, सर्व कला संपन्न सुनिश्चित, सर्व कला संपन्न सुनिश्चित, कौशल विकसे तेज भी चमके, कौशल विकसे तेज भी चमके, छात्र छात्र फिर बने महान, 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 भारतीय शिक्षा से हो, भारतीय शिक्षा से हो, भारत माँ का पुनरुत्थान, भारत माँ का पुनरुत्थान, विश्व गुरु के पद पर बैठी, विश्व गुरु के पद पर बैठी, माता पाए गौरव स्थान, माता पाए गौरव स्थान, माता पाए गौरव स्थान, माता पाए गौरव स्थान, रसमय होवे सारी शिक्षा, रसमय होवे सारी शिक्षा, वातावरण हो खुला प्रसन्न, वातावरण हो खुला प्रसन्न, नाचे गाए खेले कूदे, नाचे गाए खेले कूदे, चित्त को सींचे खिले सुमन, चिति को सींचे खिले सुमन, भीतर जलता ज्ञान दीप जो, भीतर जलता ज्ञान दीप जो, करे प्रकाशित विश्व गगन, करे प्रकाशित विश्व गगन, एकलव्य से शिष्य बने सब, एकलव्य से शिष्य बने सब, शिक्षक सब चाणक्य समान, शिक्षक सब चाणक्य समान, शिक्षक सब चाणक्य समान, शिक्षक सब चाणक्य समान, भारतीय शिक्षा से हो, भारतीय शिक्षा से हो, भारत माँ का पुनरुत्थान, भारत माँ का पुनरुत्थान, विश्व गुरु के पद पर बैठी, विश्व गुरु के पद पर बैठी, माता पाए गौरव स्थान, माता पाए गौरव स्थान, माता पाए गौरव स्थान, माता पाए गौरव स्थान, मिलजुल कर हम शिक्षा बदलें, मिलजुल कर हम शिक्षा बदले, जागृत वैचारिक आंदोलन, जागृत वैचारिक आंदोलन, शोध करें हम करें जागरण, शोध करे हम करे जागरण, और प्रशिक्षण और प्रकाशन, और प्रशिक्षण और प्रकाशन, नित्य करें साप्ताहिक चिंतन, नित्य करे साप्ताहिक चिंतन, बढ़े मंडलम गढ़े संगठन, बड़े मंडलम गड़े संगठन, साथ मिले सब साथ विचारें, साथ मिले सब साथ विचारे, साथ करें अब कार्य महान, साथ करे अब कार्य महान, साथ करें अब कार्य महान, साथ करे अब कार्य महान, भारतीय शिक्षा से हो, भारतीय शिक्षा से हो, भारत माँ का पुनरुत्थान, भारत माँ का पुनरुत्थान, विश्व गुरु के पद पर बैठी, विश्व गुरु के पद पर बैठी, माता पाए गौरव स्थान, 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 माता पाए गौरव स्थान। धन्योस्मि विनोद जी for such a beautiful Sangatana Geet.
This beautiful Sangatana Geet gives us the beauty of what Bharatiya Shikshan Mandal stands for. 5 कड़ियों में भारतीय शिक्षण मंडल का पूरा विचार इस संगठन गीत में है. And before that we had the Sangatana Shloka, Dhyaya Shloka of our Sangatana, taken from Vishnu Purana. Tatkarma yanna bandhaya. Action is that which does not bind. Karma वही है जो बंधन में न बांधे. और विद्या वही है जो मुक्त करे. Education liberates. Liberates from all kinds of bondages. हर प्रकार के बंधनों से मुक्त करता है. ऐसे ऐसे बंधनों से मुक्त करता है जिन बंधनों को हमने मन में मान रखा है. Psychological bondages also. We are passing through a great period in which we are in a battle of nerves. The Third World War is battle of nerves. यह मनोबल का वैश्विक युद्ध है जिसको हम लड़ रहे हैं. और इस मनोबल के वैश्विक युद्ध में भारतीय शिक्षण मंडल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. The work from BSM is cut out, perfectly cut out. We have to create an atmosphere, an intellectual atmosphere, a positive narrative that will fight this psychological battle. शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं पर यह जिम्मेवारी है कि मनोबल बढ़ाए पूरे समाज का, राष्ट्र का, विश्व का. लोग इस बौद्धिक मनोवैज्ञानिक युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हो सके. 50 वर्षों के गौरवशाली इतिहास में भारतीय शिक्षण मंडल इस बात के लिए तैयार हुआ है. हमारे संगठन पूर्वजों ने, ऑर्गेनाइजेशनल एंसेस्टर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम लेट मुकुंदराव कुलकर्णी, हमारे संस्थापक, पुणे के वो कर्मठ कार्यकर्ता, MLC, शिक्षकों के नेता, शिक्षकों को जोड़ने वाले, जिनके सूत्रधारत्व में रामनवमी 1969 को 1969 रामनवमी saw this beautiful meeting which was attended by Sarakareva, General Secretary of RSS, मधुकर दत्तात्रेय, उपाख्य बाला साहेब देवरस. उनके मार्गदर्शन में यह बैठक हुई जिस रामनवमी को, जिसमें भारतीय शिक्षण मंडल का जन्म हुआ. और उस बैठक को आयोजित करने वाले, द कन्वेनर ऑफ द मीटिंग वाज मुकुंदराव कुलकर्णी. ही वाज enthusiasm personified. उत्साह की मूर्ति थी. क्या प्रवास करते थे. उसके बाद में शरद भांड, रामस्वरूप भारद्वाज जी, धर्मनारायण जी अवस्थी, विनायक राव कानेटकर, वामन राव गोगटे, अनेक कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण टुडे भारतीय शिक्षण मंडल can boast of being a complete Akhila Bharatiya our presence. भारतीय शिक्षण मंडल पूरे 44 प्रांतों में आज उपस्थित है. आज इस सजीव प्रसारण को, this live telecast on Facebook is being witnessed from every nook and corner of the country. यहां सूर्य की किरण पहले उदित होती है उस अरुणाचल से. हमारे कार्यकर्ता उसको देख रहे हैं. रोजी दीदी देख रही है, हमारे तान्या सर देख रहे हैं, हमारे मेहुल जी देख रहे हैं, डेविड जी नागालैंड से देख रहे हैं, गुजरात में सोमनाथ से कार्यकर्ता इसको देख रहे हैं, कन्याकुमारी से देख रहे कार्यकर्ता, जम्मू कश्मीर से, लेह लद्दाख से कार्यकर्ता इस सजीव प्रसारण में सम्मिलित हो रहे. सच्चे अर्थ में पूरा भारत, इतना ही नहीं, नेपाल शिक्षण परिषद के कार्यकर्ता देख रहे, हिमालय के पार से देख रहे, कनाडा में बैठ करके सोमदत्त जी देख रहे, हमारी मीना चंदावरकर जी, हमारे जॉइंट जनरल सेक्रेटरी, शी इज वॉचिंग इट फ्रॉम US. So we are having not just pan Bharat, pan 5 continent experience today. और ये हमारे सारे संगठन पूर्वजों के पुण्य का और पराक्रम का फलित है. That we are able to take this responsibility of creating a positive narrative. शिक्षा को लेकर के एक सकारात्मक विचार. हमारे साप्ताहिक मंडलों में हम कहते हैं चिंता नहीं चिंतन. Will not be pessimistic. Will not think about problems. Will think about solutions. समस्याओं पर करना चिंता है,
समस्या पर चिंता करना चिंतन है। हम समस्या पर नहीं, समाधान पर चिंतन करते हैं, चिंता नहीं करते। We have to create this positivity in education. Our teachers should start thinking positively. हर परिस्थिति के अवसर प्रदान करती है। नागपुर में सुरेश भट्ट सभागृह में व्रत संकल्प समारोह में आज हम बैठे होते तो इस समय शायद देश भर से आए हुए 1500 कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को देख रहे होते। फेसबुक पे लाइव तब भी हम करते, हमारे bsfbharat.org पे लाइव शायद तब भी हम करते। बट टुडे बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, इस घरवास के कारण, इस लॉकडाउन के कारण, we have put in more efforts. It is not just this one program that is happening. In more than 50,000 homes, 50,000 से अधिक घरों में कार्यकर्ताओं ने पूरे परिवार के साथ बैठ करके भारतीय शिक्षण मंडल का स्थापना दिवस मनाया। What an opportunity! This has come as an opportunity. This COVID-19 cannot make us submit and surrender. We will make it surrender. हमारे संयम से, हमारे रिस्ट्रेंट से, हमारे संयम के पराक्रम से हम इसे भी परास्त करेंगे। अनेक आक्रांताओं को परास्त किया, इसे भी परास्त करेंगे। यह भारत की शक्ति है। यह शक्ति शिक्षा में व्यवस्थागत करना, इंस्टीट्यूशनलाइज दिस इन द एजुकेशन सिस्टम इज द वर्क ऑफ भारतीय शिक्षण मंडल। वी हैव डन इट मेनी टाइम्स थ्रू द एजेस। विश्वगुरु हम ऐसे ही नहीं रहे, सारा विश्व हमारी तरफ आकर के देखता था। There was a waiting list to have admission in Nalanda, Takshashila, Vikrami, Vallabhi, all these great universities. उन सारे विश्वविद्यालयों में लोग ताकते थे, मुझे अनुमति मिल जाए, मुझे प्रवेश मिल जाए, मुझे गुरु ले ले। They were all waiting. Everybody was coming from all over the world. तेरी करुणा का कण पाने, तेरे दर्शन से हो हर्षित। कवि कहता है, for this Bharat Mata to look at it, Marco Polo came all the way from Italy. Today I cannot take name of Italy without thinking about the thousands and thousands of deaths. We mourn for them, we pray for them, we did Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram Japa for 9 days. हमारे जप यज्ञ में 2 करोड़ से ज्यादा आहुतियां, 5 करोड़ से ज्यादा आहुतियां पड़ी जपमाला की। 5 करोड़ से ज्यादा श्री राम जय राम जय जय राम का मंत्र जब भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं ने किया, उन सभी लोगों के लिए जो कोरोना से पीड़ित थे, आइदर डायरेक्टली अफेक्टेड एंड infected by it or those who are terrorized by it, उसके भयाक्रांत है, उन सबके लिए हमने जप की। कोई कार्यकर्ता पूछ रहे थे, विश्व हिंदू परिषद है क्या, ये जप का क्या लगा दिया? भारतीय शिक्षण में इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई शुड वी डू जपा? मेनी ऑफ आवर कार्यकर्तास वे आर थिंकिंग। पर ये जप मनोबल को खड़ा करेगा। ये जप केवल जप नहीं है, इट इज अ रीगर, इट इज अ तपस, इट विल प्रिपेयर अस साइकोलॉजिकली। भारतीय शिक्षण मंडल का काम केवल बुद्धि को तैयार करना नहीं, हृदय को, मन को तैयार करना है। एजुकेशन शुड नॉट जस्ट फॉर द ब्रेन, इट शुड ऑल्सो कैटर टू द हार्ट, हेड, हार्ट एंड हैंड, ट्रिपल एच ट्रियोलॉजी स्वामी विवेकानंद यूज्ड टू से। भारतीय शिक्षण मंडल इज वर्किंग फॉर दैट। वी हैव टू चेंज द आउटलुक। 10,000 से ज्यादा गुरुकुल भारत में आज चल रहे हैं। More than 10,000 गुरुकुलास आर फंक्शनिंग। नो पास्ट टेंस, ऐसी शिक्षा पद्धति थी नहीं, है, होगी। सारा विश्व इसे मुख्य धारा की शिक्षा के रूप में स्वीकार करेगा। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, there is no other way. The whole world will have to come to this. Today Finland has come to it. They have stopped classrooms, they have stopped subject wise teaching, they have stopped this factory education. ये शिक्षा उन्होंने रोक दी है, अब वो गुरुकुल शिक्षा देते हैं। इसलिए फिनलैंड इज नंबर 1 इन द पीसा रेटिंग। सारा विश्व गुरुकुल पे आएगा। यानी क्या होगा? शिक्षा का उद्देश्य मुक्त करी, युक्त करी, अर्थ करी हो। लिबरेटिंग, एनेबलिंग एंड प्रोडक्टिव एजुकेशन। शिक्षा ऐसे व्यक्ति को तैयार करेगी जो सच्चे अर्थ में वैश्विक होगा, नॉट जस्ट ग्लोबल सिटीजन, विश्वात्मा होगा। ज्ञानेश्वर महाराज शब्द प्रयोग करते हैं, विश्वात्मा।
He will consider the whole world as his own, Vishwa Atma, his own. He will feel one with the whole world. Kind of a student will be the product of this education system. I am using future tense for the world. आज हमारे भारत में हो रहा है, हमारे गुरुकुल कर रहे हैं. We are doing it. We are not only showing it, we are not only modeling it, we are doing it. दिखाने के लिए नहीं. भारतीय संस्कृति, भारतीय दृष्टि दर्शन में विश्वास करती है, प्रदर्शन में नहीं. We live what we say. We do not just preach, we practice. हम उपदेश नहीं करते, हम जीवन में आचरण में लाते. चरित्र का अर्थ है चर, आचरण में जो होता है उसी से आचार्य बना है. शिक्षक ऐसा होता है जो आचार्य होता है, जो आचरण करता है. हमको उद्देश्य परिवर्तित करना है, हमको शिक्षा की नीति को परिवर्तित करना है. शासन निरपेक्ष समाजोन्मुखी शिक्षा. भारतीय शिक्षण मंडल ने इसके ऊपर काम किया. 50 वर्ष का हमारा गौरवशाली इतिहास है, सफलता का इतिहास है, यशस्विता का इतिहास है. देयर आर more than one success stories. In 1974 in Udaipur we started this Hindu Nava Samvatsara. हमने हिंदू नव संवत्सर की शुरुआत 1974 में उदयपुर से की. आज वो समाज का उत्सव बन गया है. आज सारा समाज इसको देख रहा है. सारे समाज में हिंदू नव संवत्सर होता है वर्ष प्रतिपदा. यह भारतीय शिक्षण मंडल का यश है. भारतीय शिक्षण मंडल ने हाथ लगाया और उस काम को यशस्वी करके दिखाया. आज तो हमारी शक्ति बढ़ी है. आज हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या हजारों में है. हमारे सदस्यों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई. लक्षाधिक सदस्य हो गए. आजीवन सदस्य, संस्थागत सदस्य, वार्षिक सदस्य, all 3 kinds of membership. We have crossed 1 lakh. लखपति we are soon going to become millionaires. दशलक्षपति बनने वाले, करोड़पति. शिक्षण मंडल की ताकत कमी है, भविष्य उज्जवल है. प्रत्येक कार्यकर्ता को अधिक से अधिक समय देना पड़ेगा, आहुति देनी पड़ेगी. लक्ष्य पूरा करने के लिए आहुति देनी पड़ती है. Nothing is possible without sacrifice. स्वामी विवेकानंद used to say, greater the sacrifice, greater the achievement. जितनी बड़ी आहुति होगी उतना बड़ा लक्ष्य हम प्राप्त कर सकेंगे. हमको इस भारत की शिक्षा व्यवस्था के तंत्र को बदलना है. जो समाज में है, जो मन में है, जो कुंभ में है, जो मंदिर में है, जो धर्म में है, जो दादी माँ की कहानी में है, उसको व्यवस्था में लाना है. We have to change our traditions into institutions. Things are in traditions. 200 वर्ष तक प्रयत्न करने के बाद भी अंग्रेज इस देश को अंग्रेजियत में नहीं ला सके. हम पश्चिमीकरण के शिकार नहीं हुए. आज भी देखिए नवरात्रों में ऑन टीवी द ग्रेटेस्ट टीआरपी ऑफ रामायण की टीआरपी सबसे ज्यादा है. व्हाई? इफ एवरीबॉडी वाज इंग्लिशाइज्ड, that rodeo or whatever big boss would have more TRP than Ramayana, but that is not the fact. क्योंकि ये भारत है, इंडिया नहीं बना है. बहुत प्रयत्न किया, व्यवस्था बदली हुई है. व्यवस्था में अंग्रेजियत है, व्यवस्था में पश्चिमीकरण है, किंतु समाज आज भी भारतीय है. उस समाज की भारतीयता को व्यवस्था में लाने का छोटा सा काम अपने को करना है. भारतीय शिक्षण मंडल, it's not a big task. What is there already in the society, what is being practiced by crores and crores of people, more than 150 crores, more than 1 billion population is practicing it. We have to put it into institutionalization, put it into the system. व्यवस्था में लाना है. ये दूसरा काम. उद्देश्य बदलना, नीति बदलनी. उसके बाद आता है कंटेंट. हमको शिक्षा के पाठ्य वस्तु को भी बदलना है. हमारा शैक्षिक प्रकोष्ठ उसके ऊपर काम करता है. हमने 43 बोर्ड ऑफ स्टडीज बनाई है. 43 बोर्ड ऑफ स्टडीज आर वर्किंग इन द हायर एजुकेशन. स्कूल एजुकेशन वी हैव क्रिएटेड कंटेंट. कंटेंट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट पैरामाउंट. आधुनिक शिक्षा में कंटेंट बिकम्स पैरामाउंट. भारतीय शिक्षा में आचार्य उस कंटेंट का क्रम तय करता है. सिलेबस को सभी भारतीय भाषाओं में जो शब्द है, उस शब्द में सामान्य शब्द, कॉमन शब्द है क्रम. पाठ्यक्रम, अभ्यास क्रम. क्रम महत्वपूर्ण. फॉर अस सिलेबस इज क्रोनोलॉजी.
कंटेंट तो पूरा है। आनो भद्र कृतमो यंतु विश्वनाथ, द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड इज वेलकम। सीखेंगे सब कुछ, क्रम क्या होगा कौन तय करेगा? एनसीईआरटी नहीं तय करेगा, सरकार नहीं तय करेगी, आचार्य तय करेगा। यह भारतीय शिक्षण मंडल की मांग है, यह भारतीयता है। The guru will decide what is needed for my student in the present context, depending on the capacity and interest of the student. उसकी रुचि, क्षमता और गति के अनुसार आचार्य तय करेगा कि शिष्य को क्या चाहिए, क्रम वो तय करेगा। ये कंटेंट की बात। तो कंटेंट को फ्लेक्सिबल बनाना हमने सुझाव दिया, और संभवतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वो आ गया है कि 9वीं से बाद में पूरी तरह से लचीली कंटेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। A flexible system of credit based, choice based credit. अपनी रुचि के अनुसार 40 क्रेडिट ले ले। Why can't he study science with arts? Why not? I want to study literature with physics. I want to study commerce accounts with mathematics. Why not? I want to study photography along with chemistry, organic chemistry. Why can't I do that? There is no scientific reason for present rigidity in syllabus. हम उस कठोरता को, कट्टरता को बदलना चाहते हैं, उसको लचीला बनाना चाहते हैं। ये भारतीयकरण की तरफ एक चरण है। कंटेंट में क्रम हमारा आचार्य तय करेगा। अध्ययन केंद्रित पद्धति चौथा विषय, लर्निंग सेंट्रिक मेथोडोलॉजी, पेडागोजी। आज सब कुछ टीचिंग सेंट्रिक है, टीचर सेंट्रिक होना चाहिए, आचार्य केंद्रित होना चाहिए, किंतु लर्निंग सेंट्रिक होना चाहिए। आचार्य की पद्धति ही अध्ययन विधि होनी चाहिए, अध्यापन विधि नहीं। आचार्य शुड मेक देम लर्न, शुड नॉट टीच। आजकल फैसिलिटेशन बोलते हैं, नॉट जस्ट फैसिलिटेशन, ही शुड मेक देम लर्न। That is the duty of Acharya. So Acharya would be in the center of the education, but it would be learning oriented. छात्र केंद्रित नहीं, अध्ययन केंद्रित, not learner centric, learning centric. आज लर्नर सेंट्रिक के नाम पर ये सारे हमने कानून बना दिए, जिसके अंदर हम उनको अनुत्तीर्ण नहीं करेंगे, फेल नहीं करेंगे, उनको डांट नहीं सकता आचार्य। ये सारा लर्नर सेंट्रिक है, लर्निंग सेंट्रिक नहीं। दिस वेस्टर्नाइज्ड इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग हैज टू चेंज। वी हैव टू चेंज इट इनटू लर्निंग सेंट्रिक पेडागोजी। हमको भारतीय इस शिक्षण विधि को उच्चतम शिक्षा तक सब जगह लागू करना है। दैट इज द चैलेंज। इन चारों स्तरों पर परिवर्तन करना है, और उसके लिए हमारी 7 गतिविधियां काम करती है। 3 प्रकल्प है। गुरुकुल प्रकल्प, गुरुकुलों का संकलन करना, गुरुकुलों को संगठित करना, नए गुरुकुलों का प्रारंभ करना, अच्छे आचार्य तैयार करना, गुरुकुल प्रकल्प काम करता है। प्रोजेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, शालेय प्रकल्प, इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट विल वर्क इन द मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस to give them a glimpse of education, a glimpse of Gurukula education, some values, गुरुकुल के कुछ तत्व उनके अंदर लागू हो जाए, उसके लिए हमने कार्यक्रम बनाया। एजुकेशनल क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, इक्विप फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, शालेय प्रकल्प, सुगुणा गुणवत्ता सुधार आयोजन। संस्कृत में पहले लगता है उपसर्ग, प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। सुगुणा गुणवत्ता सुधार आयोजन। द थर्ड इज महिला प्रकल्प, मां प्रथम गुरु है, मदर इज द फर्स्ट गाइड। द लर्निंग स्टार्ट्स इन द वूम्ब ऑफ द मदर। मां के गर्भ में अभिमन्यु, हम सब लोग अभिमन्यु है। छठे सप्ताह में भाषा सीखी थी, इसलिए मातृभाषा में शिक्षा। Why mother tongue education? Because that was the first language we started with in the 6th week of pregnancy. All of us are abhimanyus. इसलिए मातृकुल शिक्षा, गुरुमाता परियोजना और परिवार बने पाठशाला, all these 3 projects, मातृकुला project, गुरुमाता project, first lady of the institution should become Gurumata. Kulagurus, vice chancellor, wife should take care of the students, especially who have come from different parts. Today our northeastern students are facing discrimination in
New Delhi, in Bangalore, in different metros, because of this Chinese virus, they are being targeted. Who will look after them? Guru Mata has to look after them. कॉलेज के प्रिंसिपल की पत्नी का ये दायित्व होगा. दैट इज गुरु माता परियोजना. दैट इज पार्ट ऑफ महिला प्रकल्प. द थर्ड इज विमेन प्रोजेक्ट. दीज आर 3 प्रोजेक्ट्स, 2 cells. अनुसंधान प्रकोष्ठ, the research cell. We will not speak anything without proper base. रिसर्च के बिना कोई बात नहीं करेंगे. जिस बात का हमारे पास में प्रमाण होगा वही बात करेंगे. For that, our research cell is very important, and it has now grown beyond Bharatiya Shikshan Mandal in the form of Research for Resurgence Foundation. 5वीं गतिविधि है शैक्षिक प्रकोष्ठ, academic cell, which takes care of our syllabus content part at both school education and higher education. The 6th one is UIM, the youth dimension, the future of Bharatiya Shikshan Mandal, creating intellectual warriors, बौद्धिक योद्धाओं का निर्माण करने का वाला UIM, भारतीय शिक्षण मंडल का भविष्य. The youth dimension will concentrate on such intellectual youth in colleges, not only in colleges, outside in the society, young professional, chartered accountants, lawyers, engineers, doctors, IT professionals who have an inclination toward research, study, writing, speaking logically. ऐसे युवाओं को उनको टारगेट करना है, लक्ष्य करना है. केवल कॉलेज के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर नहीं, बाहर में भी ऐसे युवा व्यवसायिकों को ढूंढना, उनको संगठित करना, उनको तैयार करना कि वो राष्ट्र का बौद्धिक युद्ध लड़ सके. ये युवायाम. और 7वीं गतिविधि प्रकाशन. स्थायित्व तो प्रकाशन ही देता है, इसलिए अच्छे ग्रंथों का निर्माण, पीयर रिव्यूड पब्लिकेशंस, रिसर्च पब्लिकेशन, रिसर्च बेस्ड पब्लिकेशन, यह हमारी 7वीं गतिविधि है. इन सब के माध्यम से पूरे विश्व में भारतीयता का डंका बजाने का काम भारतीय शिक्षण मंडल को करना है. वैश्विक कार्य शुरू हो गया है. नेपाल शिक्षण परिषद का गठन इसी वर्ष 2 वर्ष पूर्व हुआ था. आज नेपाल शिक्षण परिषद का भी स्थापना दिवस है. हमारे नेपाल के भाई सुन रहे होंगे, उनको भी बहुत बहुत बधाई. अद्भुत कार्य आपने किया है. 250 से अधिक गुरुकुलों को एकत्रित किया है. केवल नेपाल ही नहीं, गुरुकुल प्रकल्प म्यांमार में, भूटान में, थाईलैंड में, जापान में, कतार में, सऊदी अरेबिया में, दुबई में, बेल्जियम में, कनाडा में, अमेरिका में हमारे स्वामी संपूर्णानंद जी गुरुकुल प्रकल्प के अंतरराष्ट्रीय समिति के सदस्य जाकर के अमेरिका में गुरुकुल की कक्षा लेकर के आए. इसलिए आज अंतरराष्ट्रीय प्रभाव हमारी ये 7 गतिविधियां कर रही है. रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन अंतरराष्ट्रीय बन रहा है. नागपुर में सुदर्शन तपोवनम तैयार हो रहा है. 106 एकड़ जमीन तैयार है. वहां पर बहुत बड़ा सुंदर परिसर तैयार होगा. वैश्विक स्तर का, ग्लोबल स्टैंडर्ड का रिसर्च सेंटर वी आर गोइंग टू डू. ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू हैपन with your ahuti. The more you sacrifice, the more time you give. जितने ज्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे, जितना ज्यादा आप समय देंगे, यह इतने उदात्त भव्य दिव्य लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे. इस संकल्प को आज धारण करना है. आहुति का संकल्प धारण करना है. भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं सभी को धारण करना है. इस परिस्थिति के मध्य भी हमको हमारी शक्ति का परिचय देना है. हमको अपना काम करना है. सेवा करने वाले लोग सेवा कर रहे, सेवा भारती के लोग सेवा कर रहे, जाकर के भोजन करा रहे. हमारा काम मनोबल बढ़ाने का है. हमारा काम नैरेटिव सेट करने का है, सकारात्मकता लाने का है. सारे माध्यम उल्टी बात कर रहे हैं, तब सकारात्मक बातें ढूंढ करके लाना है. भारत किस प्रकार से लड़ रहा है, भारत की कैसी तैयारी है. आज 130 करोड़ लोगों में से कितने लोग स्वेच्छा से इस घरवास को स्वीकार कर रहे हैं. हम में से कितने लोगों ने लक्ष्मण रेखा नहीं लांगी तो नहीं लांगी. सामान लेने जाता है तो पूरे परिवार में से कोई एक जना जाता है. करोड़ों लोग संयम से घर में बैठे. लुक एट दिस विल पावर ऑफ द होल नेशन. कितनी बड़ी ताकत है. 22 मार्च को हमने देखा था जब जनता कर्फ्यू हुआ, क्या ताकत से हम सब लोग खड़े हुए थे. राम राज्य का संकल्प लेकर के हमने स्वराज्य पाया है. उसी रामनवमी के दिन
जन्म लिया हुआ भारतीय शिक्षण मंडल भारत माता को फिर से विश्व गुरु बनाएगा। दैट इज अवर गोल, दैट इज नॉट ए ड्रीम। स्वप्न नहीं है, यह हमारा लक्ष्य है। अपने जीते जी अपने आंखों के सामने, in this life before our eyes, we are going to achieve this goal. That kind of a resolve, that kind of a resolve with action is called vrata, mission. Mission is vision, resolve and action together. So when we do Shanti Mantra today, when we do Kalyana Mantra today in lead and follow, at that time we should take this resolve. I am giving you 3 resolves. 3 संकल्प मैं आपको दे रहा हूं। एक व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं को सुदृढ़ बनाने का संकल्प, प्रतिदिन 10 पृष्ठ पढ़ना और 1 पृष्ठ लिखना। प्रत्येक शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता के लिए व्यक्तिगत संकल्प प्रतिदिन करने का। इट इज अ डेली रिजॉल्व फॉर एवरीबॉडी। रीडिंग 10 पेजेस, राइटिंग 1 पेज एवरी डे, व्यक्तिगत रिजॉल्व। सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशनल रिसॉल्व, संगठनात्मक संकल्प। सप्ताह में 1 घंटा मंडल के लिए, 1 hour इन द होल वीक फॉर BSA, मंडल चलाना। 168 घंटे में से 1 घंटा मांग रहा हूं। आई एम आस्किंग ओनली फॉर 1 hour आउट ऑफ 168 hours. So that is second संगठनात्मक रिजॉल्व। पर्सनल रिजॉल्व, रीडिंग 10 पेजेस। संगठनात्मक रिजॉल्व, 1 hour मंडल। एवरीबडी राइट फ्रॉम राष्ट्रीय अध्यक्ष टू दी मेंबर ऑफ भारतीय शिक्षण मंडल, प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी मंडल में 1 घंटा देगा हर सप्ताह। और तीसरा राष्ट्रीय संकल्प, a national resolve to make this भारत माता into विश्व गुरु once again, भारत माता को पुनः विश्व गुरु बनाने का संकल्प। आइए हम सब लोग आंखों को बंद कर ले, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और अपने मन में इन 3 संकल्पों को दोहराए। Let us take this resolve with our spine erect and eyes closed, introspecting. Resolve is a promise unto your own self. संकल्प अपने आप से किया हुआ वादा होता है, दूसरे से नहीं। इसलिए अपने अंदर जाए, आंखों को बंद करे और आंखों को बंद करके संकल्प ले, मन ही मन दोहराइए। मैं, अपना नाम लीजिए। आज से, अभी से, यहीं से संकल्प लेता हूं कि प्रतिदिन 10 पृष्ठ पढ़ूंगा, 1 पृष्ठ लिखूंगा। I repeat your name in your own mind. I here and now take the resolve that I will read 10 pages every day and write 1 page. फिर दूसरा संकल्प, मैं, अपना नाम लीजिए। आज से, अभी से, यहीं से संकल्प लेता हूं कि प्रति सप्ताह 1 घंटा भारत माता के लिए आहुति दूंगा, मंडल चलाऊंगा। I take your own name. Here and now resolve that 1 hour every week I will dedicate to my motherland, Bharat Mata, and conduct a weekly mandal. तीसरा संकल्प, मैं, स्वयं का नाम लीजिए। आज से, अभी से, यहीं से संकल्प लेता हूं कि अपनी भारत माता को विश्व गुरु के पद पर स्थापित करने तक शिक्षण मंडल का कार्य नित्य निरंतर करूंगा। I take your own name. Here and now resolve that till Bharat Mata becomes Vishwa Guru, the guide of the whole world, I will continuously, unstopped, uninterrupted work for Bharatiya Shikshan Mandal in my life. Repeat these 3 resolves in your mind. अपने मन ही मन इन संकल्पों को दोहराइए। आंखों को बंदी रखिए। नमस्कार मुद्रा को धारण कीजिए। Have नमस्कार मुद्रा. Keep your eyes closed and follow the prayer. Kalyana mantra and then Shanti mantra. Lead and follow. जीवने आवदादानम्, जीवने आवदादानम्, स्यात् प्रदानं ततोऽधिकम्, स्यात् प्रदानं ततोऽधिकम्। इत्येषा प्रार्थना अस्माकम्, इत्येषा प्रार्थना अस्माकम्, भगवन् परिपूर्यताम्। भगवन् परिपूर्यताम्। सर्वे भवन्तु
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Keep your eyes closed. Slowly go forward. आंखें बंदी रखते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए अपनी नासिका का उंगलियों से स्पर्श होने तक. Slowly go forward. मन ही मन अर्थ प्रार्थना का जीवन में हम जितना पाए उससे अधिक प्रदान करें. भगवान ऐसी शक्ति हमें प्रदान करे. We should be able to give more than what we get in life. Let the Isha Shakti give us, let the Almighty give us that strength so that everybody becomes happy, ताकि सब लोग सुखी हो. Everybody becomes without any disease. निरामया, सारे रोग दूर हो जाए विश्व के. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. Everybody should see good in everybody, well-being of everybody. और सारे विश्व में किसी को दुख न हो. Nobody should get any misery. Everybody should be free of misery. सा विद्या या विमुक्ते से प्रारंभ कर सर्वे भवन्तु सुखिनः तक यह हमारा संकल्प यहाँ पर पूर्ण होता है. जय जय श्री राम. श्री राम जय राम जय जय राम.